हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में अयोध्या कांड देख रहे हैं और वन में जहाँ श्री राम जी निवास कर रहे हैं चित्रकूट पर्वत पर, वहीं पर सब लोग पहुँचे हुए हैं और सब लोग आपस में मिल रहे हैं। हमने पिछले सत्र में देखा कि सीता जी और जनक जी और सुनैना जी का आपस में संवाद हुआ। अब सीता जी को आशीर्वाद देने के बाद सीता जी तो वापस चली गई। अब जनक जी और सुनैना जी में आपस में बातचीत हो रही है। तो कहते हैं, सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। तो जनक जी जो है वो सुनैना जी को भरत के बारे में बता रहे हैं। पहले सुनैना जी ने बताया, सीता जी फिर अब सुनैना जी भरत जी बता रहे हैं, जनक जी बता रहे हैं सुनैना जी को। सोने में सुगंध और सुधा में चंद्रमा के सार के अमृत के संसार भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। मतलब उनकी आंखों में आंसू आ गए तो अपनी आंखें बंद कर ली उन्होंने, क्योंकि देखा रहा ठीक है, मतलब और आंखों में आंसू क्यों आते हैं, आंखें क्यों गीली होती हैं? क्योंकि जब मन में किसी व्यक्ति के प्रति कोई ऐसा भाव होता है, किसी परिस्थिति के प्रति ऐसा भाव आता है, जब हमारे अंदर भावनाएं बहुत मुखर हो जाती हैं, बहुत जागृत हो जाती हैं, तो आंखों में आंसू तभी आते हैं। जिनकी भावनाएं जागृत नहीं होती उनकी आंखों में आंसू भी कम आते हैं, स्वाभाविक बात है। तो वे शरीर से पुलकित होकर मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। क्या कहते हैं देखिए, कहते हैं, जनक जी कहते हैं, सावधान सुन सुमुख सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी, धर्मराज नय ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। तो अपनी पत्नी सुनैना जी से कहते हैं, ध्यान से सुनो हे सुमुखी, ध्यान से सुनो। भरत जी की जो कथा है, उनके बारे में जो उनका स्वभाव है, वो संसार के बंधन को छुड़ा देने वाला है। कैसे? जो वो करते हैं अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप भी बहुत प्रगति कर जाओगे। फिर कहते हैं, धर्मराज ने ब्रह्म विचारो, धर्म राजनीति और ब्रह्म विचार में यहाँ जथामति मोर प्रचारो, जो मुझे अभी तक समझ में आया मैं वो आपको तुम्हें बताता हूँ। सोमति मोर भरत महिमाही, कहे काल काह छलि छुअति न चाही, विद गणपति अहिपति से विशारद, कवि को विद बुद्ध बुद्धि विशारद। मेरी बुद्धि, कहते हैं कि मेरी बुद्धि तो क्या भरत जी की महिमा का वर्णन करे क्या, छल करके भी उसकी छाया को, मतलब धोखा करें, छल करें, इधर उधर की बातें बनाएं, असली बात ना कह के कुछ और कहें, तब भी उनकी महिमा, जो उनकी महिमा है उसको छू नहीं पाती। और ब्रह्मा जी विधि गणपति, विधि मतलब ब्रह्मा जी, गणपति मतलब गणेश, अहिपति शिव सारद मतलब कि शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित, बुद्धिमान, ये सारे लोग वो हैं जो ज्ञानी कहलाते हैं, विद्वान कहलाते हैं। और विद्वानों की क्या विशेषता होती है? बहुत सारी एक ही बात को अलग अलग प्रकार से और बड़े बुद्धि के विस्तार से समझा सकते हैं। देखिए इसमें सभी लोग आए, सारे बुद्धि वाले लोग आए। भरत चरित की रति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाऊ। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति करनी, धर्मशील गुण, निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। जो बात भरत जी का जो स्वभाव है उतना विशेष है कि ये सारी बातें कही जाती हैं। अब आप देखिए, एक सामान्य मन के व्यक्ति में कभी विचार आ सकता है कि भाई जनक जी तो भरत जी से एक ही बार आए थे, मिले थे उनसे जब विवाह के समय आए थे, उसके बाद हो सकता बीच में मिले, हो सकता ना मिले हो, कोई आने जाना, कोई तुलसी जी ने या वाल्मीकि जी ने उनका रोज की कहानी थोड़ी लिखी हो, तो विशेष विशेष बातें लिखी हैं उन्होंने। पर बात समझने की ये है कि कौन कैसा व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति को। और जनक जी, आप समझिए जनक जी विशेष हैं, तो उस जनक जी जैसे समझदार व्यक्ति को भरत जी 2 क्षण में समझ में आ गए। और जो समझ में आए वो कह रहे हैं, मैं जो मुझे समझ में आया मैं क्या कहूँगा जब बड़े बड़े लोग नहीं कह पाते। तो कहते हैं, निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समझान, कहे सुमेर किसेर सम, कवि कुल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न है,
उपमा रहित पुरुष है, जिसकी उपमा नहीं कह सकती। उपमा किसकी नहीं कह सकती? जो इतना विशेष होता है कि उसके ऐसा कोई दुनिया में है ही नहीं। भाई जो उपमा क्या करती है? उपमा करती है एक से दूसरे को मिलाती है। तो उपमा देने के लिए भरत जी इतने आगे चले गए हैं कि उनके जैसा कोई है नहीं जिससे आपको मिला के बताया जाए कि भाई ये भरत जी उनसे भी आगे हैं या भरत जी उनके बराबर हैं। तो भरत जी के आगे ही कोई नहीं है, तो कैसे बताएंगे? तो भरत जी के समान भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। भरत भरत समझाने और कही सुमेर के शेर सम कवि कल मत समझा। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? सुमेर पर्वत जो इतना बड़ा, सुमेर पर्वत कहाँ है? हिमाचल, हिमालय में कहीं बहुत कम गहरे में और बहुत ऊंचाइयों पे जाके सुमेर पर्वत मिलता है। तो जो उसके बराबर सुमेर पर्वत जो हिमालय में कहीं ऊंची चोटी है, वो कहीं शेर छोटी चीज के बराबर है क्या? और ऐसा कहने में तो बहुत से बुद्धिमान लोग भी सक जाते हैं, रुक जाते हैं कि भाई जरा सोच समझ के बोलो। अगम सभई बरनत बरबरनी और जिम जलहीन मीन गम धरनी, भरत अमित महिमा सुन रानी, जान ही राम न सकई बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसा आगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना संभव ही नहीं है। और हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बताइए, ये स्थिति हो गई। भगवान नहीं कह पाते हम। खैर ये थोड़ी अतिशयोक्ति हो जाती है, भगवान तो भगवान है, पर कहने में समझना चाहिए उसका बात का अर्थ क्या है। बरन सप्रेम भरत अनुबाहु, तेजे की रचि रुचि लखी कह राहु, बहुरही लखन भरत जन पर जाही, सब कर भल सबके मन माही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाए और भरत जी वन क्यों जाए, इसमें सबका भला है, क्योंकि यही सबके मन में और सब लोग सोच रहे हैं। तो बात ये हो रही है कि राम जी और लक्ष्मण जी वापस लौट जाए और भरत जी और शत्रुघ्न जी चले जाए। सारी सभा, सारे लोग लगभग यही सोच रहे हैं। जबकि देखा जाए तो कोई, चाहे राम लक्ष्मण जाए चाहे भरत शत्रुघ्न जाए, बात तो एक जैसी होनी चाहिए। लेकिन नहीं भाई, राम तो राम है, भगवान है। देवी परंतु भरत रघुवर की, प्रीत प्रतीत जाय नहीं तर की, भरत अविधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम, एक दूसरे पर विश्वास, बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता, सोच में नहीं आ सकता, समझ नहीं आ सकता, बुद्धि में नहीं समाएगा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है। समता मतलब सम बराबरी की, सबके साथ बराबरी जैसा भाव करते हैं। भगवान से ज्यादा अधिक कौन करता है बड़ा एक जैसा भाव? बताइए। अगर भगवान किसी को छोड़ दे तो वो तो चला गया, 2 क्षण में जिसको भगवान छोड़ दे वो तो दुनिया भी नहीं रहता। और तथापि भरत जी की प्रेम और ममता की, भरत जी भी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे, साधन सिद्धि राम पग नेहु, मोहि लखी परत भरत मत एहु। तो रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ, स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से भी नहीं ताका। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है, वही उनकी सिद्धि है। मुझे जी तो भरत जी का यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता, वो पूरे पूर्णतया जो है वो भगवान में ही रमे हुए हैं। भोरे भरत न पेली हैं, मनसहु राम रजाई, करे न सोच स्नेह, बस कहो भूप बिलकाई। राजा ने बिलक कर, प्रेम से बिलक कर, गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, कभी नहीं टालेंगे। अतः स्नेहवश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए कि वो जो कच कहेंगे, जो राम कहेंगे वही भरत मानेंगे। राम भरत गुण गणत प्रीति, निशि दंपति ही पलक संबीति, राज समाज प्रात चुक जागे, न्याय हाय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते करते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातः काल दोनों राज समाज जागे और नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। वो दिन का अपना कार्यक्रम सबका आरंभ हो गया। गे नहाय गुर पहि गई रघुराई, बंदी चरण बोले रुक पाई,
नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक विकल वनवास दुखारी। तो श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ के पास गए, चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुर वासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं, वनवास से दुखी हैं यहाँ पर रह के। तो एक तो शोक से व्याकुल है और वनवास से भी दुखी हो गए। तो ये बात कौन कह रहा है? रघुनाथ जी कह रहे हैं भाई सब लोग जाओ वापस, अब बहुत हो गया आप लोग। वो समझ रहे हैं हमारे प्रेम में सब लोग यहाँ जमे हुए हैं, लेकिन कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। और सहित समाज राव मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहित कलेशु, उचित हो सोई की जय नाथा, हित सब ही कर रो रहे हाथा। तो अब रामचंद्र जी वशिष्ठ जी से कहते हैं कि भाई मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते हुए बहुत दिन हो गए, वन में कोई इसलिए आराम थोड़ी है। बात तो केवल ये थी कि वो भगवान राम के स्नेह में सब लोग वहीं पर ही डेरा डाले हुए हैं, लेकिन वन तो वन है और वहां पर कई दिन हो गए, तो मतलब इतना थोड़ी है। सब लोग नगर के रहने वाले लोग भाग हैं, एक विशेष प्रकार की सुख सुविधाओं के ये सब लोग अभ्यस्त हैं, तो इनके लिए तो थोड़ा कठिन है ना ये सब चीजें। तो इसलिए भगवान राम कह रहे हैं, सब भक्तों की, सब लोगों की चिंता करते हुए भगवान कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ से कह रहे हैं कि भाई आप जो है जो सही समझ में आए कीजिए, ताकि सब लोग अपनी अपनी जगह जाएं। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीशील स्वभाव, तुम बिन साम सकल सुख साजा, नरक सरस द्विराज समाजा। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी सकुचा गए, मतलब सकुचा गए इन सेंस कि उन्होंने कहा कि भाई अब क्यों हमको सकुचा यूं गए कि अपने से भगवान राम उम्र में छोटे हैं, भगवान है वो एक अलग बात है, सब लोग जानते हैं, भगवान भगवान को जानते हैं, सब लोग तो उतना नहीं जानते, और लोक व्यवहार अपनी जगह पर है। तो महर्षि वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी हैं, गुरु हैं, उनको राय दें ये बात अच्छी नहीं होती, इसलिए श्री राम जी सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर मुनि वशिष्ठ पुलकित हो गए। देखो कितने सुशील हैं, कितने सभ्य हैं, कितना समझते हैं कि कहाँ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तब उन्होंने कहा, तुम बिन राम सकल सुख साजा। तो वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम, तुम्हारे बिना संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान है। तो कहना तुम किस दुख की बात कर रहे हो? इन सारे समाजों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए तुम्हारा साथ ही सबसे बड़ा सुख है। और एक क्षण के लिए भगवान जो तुलसी राम और मनुष्य की बात कर रहे हैं और भगवान की बात कर रहे हैं, वो सब ठीक है। एक क्षण के लिए राम को जानिए, कौन है राम? परमात्मा है। और परमात्मा जिसका साथ न दे, वो कितने सेकंड भर भी नहीं रह सकता दुनिया में, एक सेकंड नहीं रह सकता। कहते हैं ना कि कभी कभी जब कोई किसी व्यक्ति का समय आता है तो कहते हैं कि बस एक क्षण भी रुकना संभव नहीं, फिर तो तुरंत जाना होता है। तो क्या है, परमात्मा जिसका साथ न दे वो रह सकता है, एक क्षण नहीं रह सकता। तो वशिष्ठ जी जो बात कह रहे हैं वो 16 आने सत्य है, बिल्कुल उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जा सकती किसी प्रकार से भी कि कहीं उसमें कोई कमी है। भगवान जब तक साथ नहीं, तब तक जीवन का आधार ही नहीं, आधार ही भगवान है जीवन का। जो कुछ भी सारी माया है, आप सोचिए भगवान का ना होने का अर्थ क्या हुआ? भगवान के ना होने का अर्थ ये हुआ कि सांस चलनी बंद हो गई, हृदय गति बंद हो गई, हवा मिलनी बंद हो गई, ऑक्सीजन मिलनी बंद हो गई, या ये स्पेस या जो अंतरिक्ष जिसमें हम सब विचरते हैं, ये पृथ्वी नहीं रही, ये आकाश नहीं रहा, तो फिर कहाँ रहोगे भाई? चलिए, ये बात तो बार बार होती रहती है कि भगवान की महिमा कैसी अपरंपार है, और यही बात तुलसी बताते रहते हैं। कहानी इतनी मनोरम बनाई है कि हम कहानी का आनंद लेने में इतने भूल जाते हैं कि तुलसी कह क्या रहे हैं, क्यों लिखी कहानी उन्होंने। उनको कोई उपन्यास लिखने का रुचि थोड़ी जागी थी, वो तो भगवान के बारे में बताना चाहते थे हमको। और जब भगवान के बारे में बताने चलेंगे तो स्वाभाविक है कि सामान्य व्यक्ति के लिए भगवान का निर्गुण रूप या भगवान जैसे हैं वैसा समझाने चलेंगे तो व्यक्ति समझेगा ही नहीं, भाग जाएगा 2 मिनट के अंदर, कहेगा पता नहीं क्या चीज हो रही है। लेकिन अगर मनोरम कहानी चलेगी, मनोरम कैसी? ऐसी कहानी जिससे मनुष्य जुड़ सके,
तो अब जो ये कहानी है रामचरितमानस वाली, इसमें है ऐसा कोई मिलेगा जो न जुड़ पाए पूरी कहानी में। पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो पूरी कहानी सुने और ऐसी कहानी का कोई न कोई भाग, मतलब जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति होगा वो भी कहीं न कहीं कहानी में जुड़ जाएगा। शायद उसे रावण का चरित्र अच्छा लग जाए, शायद उसे कुंभकर्ण का चरित्र अच्छा लग जाए, शायद उसे बाली का चरित्र अच्छा लग जाए, कुछ भी हो सकता है। तो भगवान की महिमा इतनी अपरंपार है और तुलसी ने जो लिखी है वो इतनी मनोरम बना दी है कि हम उसकी मनोरमता में तुलसी की वास्तविक बात भूल जाते हैं। इसलिए हमें सदा अपने आप को उस बात को याद दिलाते रहना चाहिए और भगवान को जैसे वो वास्तविक रूप में वैसे समझने की चेष्टा हर क्षण करते रहना चाहिए। जीवन भर इसका प्रयास करना चाहिए। कभी ना कभी तो ताला खुल ही जाएगा, प्रयास करने में क्या जाता है। चलिए अब यहीं रुकते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।